Hello everyone, a very warm welcome to my channel Priyanka Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will discuss the NCERT Class 6th Chapter 1 Food, Where Does It Come From? अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे आज के वीडियो में. First part और second part they are already uploaded on my channel, and if you like my videos please like my channel, share it with your friends and please subscribe the channel. सब्सक्राइब करने के सामने ही बेल बटन होगा. प्लीज़ प्रेस द बेल बटन सो दैट वेन एवर आई अपलोड द वीडियो, मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उससे आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू कैन सी द वीडियो. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 1. नाउ डू यू नो वेयर डज हनी कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है या कैसे बनता है? आप जो घर में हनी यूज़ करते हैं, खाने में शहद यूज़ करते हैं, मीठा मीठा सा जो शहद होता है. हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज की बजिंग अबाउट, जहाँ पे मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है? आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं? तो बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम द फ्लावर. नेक्टर इज़ द फ्लावर का जो जूस होता है उसे हम नेक्टर बोलते हैं. We can also call it a sap, flower sap, or a flower nectar, और अ फ्लावर जूस. ये बहुत स्वीट जूसेस होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि हनी बीज, बटरफ्लाइज ये सब फ्लावर्स पे बैठी रहती हैं क्योंकि ये उनसे नेक्टर पीती रहती हैं फ्लावर्स से लेके. तो हनी बीज फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और इसको किस में कन्वर्ट कर देती है? हनी में कन्वर्ट कर देती है, शहद में कन्वर्ट कर देती है. कैसे कन्वर्ट करती हैं? ये अपनी बॉडी में कन्वर्ट करती हैं और ये फ्लावर्स से नेक्टर लेके चली जाती हैं और फिर बी हाइव में जाके कलेक्ट करती हैं. क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं ये पूरे साल भर अवेलेबल नहीं होते, तो हनी बीज क्या करती हैं, खूब सारे नेक्टर कनेक्ट कर लेती हैं और अपने बी हाइव में कलेक्ट करके बहुत सारा शहद बना लेती हैं, और जब इनको फ्लावर्स नहीं मिलते तो वो शहद को यूज़ कर लेती हैं, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. तो ये पूरे साल भर यूज़ करने के लिए हनी बनाती है और अपने बी हाइव में स्टोर करके रखती है. पर हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत बड़ा सा बी हाइव है, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जाके उसको तोड़ लेते हैं और उसमें से सारा शहद निकाल लेते हैं. वी कलेक्ट द हनी फ्रॉम द हनी बीज. So what do animals eat? Animals क्या खाते हैं? Do you have a cattle or a pet that you take care of? आपके घर में डॉग, कैट, गोट, बफेलो कुछ होगा तो आपको पता होगा कि वो एनिमल्स क्या खाते हैं. अगर आपके घर में आप लोगों के कोई पेट है, you will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? और other animals के बारे में क्या आपको पता है? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as a food? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि एक स्क्विरल क्या खाती है, एक पिजन क्या खाता है, एक लिजार्ड क्या खाती है? Now one activity is there. Several animals are listed in table 1.5. For some of them the type of food they eat, like buffalo. Buffalo eats grass, oil cake, hay, grains. Cat क्या खाती है? Birds, animals, like small animals, birds, milk, ये सब खाती है. So first we will discuss the main topic is there are three kinds of organisms. First are the herbivores. First are the herbivores. Now herbivores are the animals which eat only plants or the plant products. ऐसे animals जो plants खाते हैं या plant के products खाते हैं, जैसे पूरा plant part खा लिया, leaf खा ली, उसकी stem खा ली, या plant का कोई product fruit खाया, कोई vegetable seed खाया, तो उन animals को हम बोलेंगे herbivores. Herbivores, can you tell me the examples? Yes, cow, goat, these all are the herbivores animals because they only eat plants and the plant products. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स आर कार्निवोर्स. कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है. अब लायन डियर को खाता है, रैबिट को खाता है, टाइगर ऑल्सो ईट्स डियर को खाता है. तो ये जो एनिमल्स एनिमल्स को खाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्निवोर्स. नाउ डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? येस, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स खाते हैं, और उन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोर्स. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. हर्बीवोर्स, second is the carnivores, and the third is the omnivores. Herbivores plant या plant products खाते हैं, carnivores animals को खाते हैं, और जो omnivores होते हैं ये plants और animals दोनों को खाते हैं.
जैसे कि एग्जाम्पल है एनी ओमनीवोर डॉग, डॉग इज़ एन ओमनीवोर। डॉग एनिमल को भी खाता है और ये हर्बीवोर भी होता है। और ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनीवोर्स। एनिमल्स किसी एग भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, और हम लोग वेजिटेबल्स फ्रूट सब खाते हैं, तो ह्यूमन बींग्स आर ओमनीवोर्स। नाउ कैन यू फिल दिस टेबल? Herbivores, yes, cow is herbivore. Cow, goat, buffalo. Carnivores, lion, tiger, fox, wolf, all these are the carnivores. Omnivores में आ जाएंगे dog, cat, then human beings, all these are the omnivores. Now Paheli wants to know where you would place human beings while filling the table 1.6. We will put human beings in omnivores here. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. हाँ, बहुत लोग आपने आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, हमारे आसपास लोग होते हैं जिन्हें सफिशेंट खाने को सफिशेंट फूड नहीं मिलता है. वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. हमारे फूड में जिससे बहुत सारा फूड प्रोड्यूस हो और सब लोगों को खाना खाने को मिला. बट आप लोग क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से? अपनी तरफ से आप लोग कर सकते हैं कि दैट विल नॉट बी इनफ. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. But आप क्या कर सकते हैं? आपको जो खाना आप खाते हो, आप उस खाने को पूरा खाएं, उसे छोड़ें नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये खाना खाने को भी नहीं मिलता. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट. कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे. इंग्रेडिएंट्स आप सबको पता है. इंग्रेडिएंट्स हम किसको बोलते हैं? जो खाना बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं. एडिबल, एडिबल जो ईटेबल पार्ट्स होते हैं. नेक्टर, फ्लावर्स का जो जूस हो गया. स्प्राउटेड सीड्स, सीड्स स्प्राउट होने पे से छोटे छोटे वाइट कलर की रूट्स और शूट्स निकलती हैं, वो स्प्राउटेड सीड्स हो गई. हर्बीवोर्स, एनिमल्स जो प्लांट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. कार्निवोर, animals those who eat other animals, they are carnivores. Omnivores, those who eat both plants and animals, they are omnivores. Now the summary of the chapter is given. There is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. Yes, I told you earlier कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है. The main food sources are plants and animals. Animals eat only plants are called herbivores. Animals which eat only animals are called carnivores. And animals which eat only plants, animals which eat both plants and animals, they are called omnivores. I hope you have understood the chapter. और अगर आपको चैप्टर समझ आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मुझे कमेंट करके बताइए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस. And I hope you like the video. Please like the video, share it with your friends, and subscribe the channel and press the bell button. बेल बटन प्रेस करने से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं. टिल देन, स्टडी, वर्क हार्ड, and do your studies properly. Okay, bye bye and thank you so much.